मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में दो तरीके की डिसऑर्डर थे, एक तो थे सेक्स लिंक्ड या जेंडर बेस्ड, और दूसरे तरीके के जो डिसऑर्डर थे वो थे ऑटोसोमल। जो सेक्स लिंक या जेंडर बेस्ड डिसऑर्डर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा जो था वो था हीमोफीलिया। ठीक है। और ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर थे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब जो जेंडर पे डिपेंड नहीं करते, उसमें तीन थे। सिकल सेल एनीमिया था, और आज पढ़ेंगे दो, एक तो पढ़ेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया और एक पढ़ेंगे थैलेसीमिया। तो आज हम जो है हम ऑटोसोमल डिजीज ही पढ़ने वाले हैं। ऑटोसोमल का मतलब उन 22 क्रोमोसोम्स में से किसी क्रोमोसोम पर करेक्शन हो गया है जीन का। ठीक है, 22 जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो 22 क्रोमोसोम जो है, ये जो 22 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पूरे सेट में ये जो 22 है ये ऑटोसोम कहलाते हैं, बिकॉज दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल, सबके अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए ऑटोसोमल कहलाते हैं। तो एक तो हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था। ठीक है, इसकी गड़बड़ी से हमने देखा था कि ये एक अमीनो एसिड गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और ये आप लोगों को रट्टा मारना है कि कौन सा अमीनो एसिड गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो अभी के लिए रट लो, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगी कि ये मैसेंजर आरएनए और ये क्या चीज है। वैसे 11th में बता रखी है बट मैं वापस बता दूंगी। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। व्हाट डज इट मीन कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है? देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज मतलब 22 क्रोमोसोम्स में से किस कहीं पर कोई जीन करप्ट हो गया। वो आपको याद नहीं करना, पर्टिकुलर जीन होता है कि इसी जगह पर होगा तो वो करप्टेड है। ठीक है, तो वो करप्टेड है, वो अभी आपको याद नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि ये म्यूटेट हुआ है, म्यूटेशन ही पढ़ रहे हैं, तो जो म्यूटेशन हुई थी, ठीक है, उस म्यूटेशन में एक तो फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये हम फिनाइलकीटोन्यूरिया की बात कर रहे हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक पेलियोट्रोपिक जीन भी है, मतलब फिनाइलकीटोन्यूरिया का जो फिनाइलकीटोन्यूरिया एक बीमारी है, ये अभी बताऊंगी। पेलियोट्रोपिक क्या होती है? जब एक जो जीन होता है ना, एक जीन, ये जो एक जीन है वो एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ओके, वन जीन लेकिन मोर देन वन कैरेक्टर। हमने अभी तक तो यही हमने अलग अलग चीजें पढ़ी है ना, कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था और बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। हाइट वाले में देखा था ए बी बी, ठीक है, ये वाला भी देखा था आपने, ये सारे हाइट को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, पेलियोट्रोपी हमने पढ़ी हुई है कि एक जीन जो है वो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो जीन है ये एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो इसके करप्ट होने से दो तीन जगह पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है एक तो इसकी गड़बड़ से, पहली चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चलो हम चला सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, लेस हेयर, ठीक है, बॉडी पर और हेड पर हेयर कम हो जाते हैं, आई लैशेस पर भी कम हो जाते हैं, और स्किन पर क्या हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है प्लेयोट्रोपी। ठीक है, प्लेयोट्रोपी कहलाती है ये वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन में ये तीन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस जब हम पढ़ेंगे आज इस जीन के बारे में, तो हम सिर्फ इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लेस हेयर होना या स्किन पर पिगमेंटेशन होना कोई बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन एक प्रॉब्लम है। तो ये फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या जो जीन है, ठीक है, मैं पीएस लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ ये नॉर्मल है, और ये जो है ये करप्टेड हो चुका है। क्या हो चुका है, ये करप्टेड हो चुका है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो म्यूटेटेड है, ये म्यूटेशन है, लेकिन ये रिसेसिव है। ठीक है, और ये जो है ये नॉर्मल है जैसा होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? कि भाई जो डीएनए का सीक्वेंस चल रहा था ना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, वो नॉर्मल है। ठीक है, जैसा नेचर ने दिया है, और ये कैसा है, डोमिनेंट है। ठीक है,
तो जो अच्छी बात है, जितने भी आप पढ़ रहे हो रिसेसिव डिसऑर्डर, आपने जो भी अभी तक डिसऑर्डर रिसेसिव वाले ऑटोसोमल पढ़े, सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे फिनाइलकीटोन्यूरिया हो, चाहे आप आगे पढ़ोगे थैलेसीमिया, तीनों के तीनों एक ये तो सेक्स लिंक थे, जेंडर वाले थे, ठीक है, और ये ऑटोसोमल थे। तो ये ऑटोसोमल थे और ये ऑटोसोमल रिसेसिव थे, तीनों की तीनों, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा भी होता है कई बार कि जो म्यूटेट हुआ है वो डोमिनेंट हो जाए, मतलब इन दोनों में जब बात कम्पीट करने का मौका आएगा तो ये सीधी सी बात है, ये विनर रहेगा, इसी का असर रहेगा, इसका कोई असर नहीं रहेगा। कब तक? जब तक दोनों पर ये ना आ जाए। आ रही बात समझ में? तो हमने फिनोटाइप हमारी देखी है। जीनोटाइप एक तो हम देखते हैं, जीनोटाइप ये वाली देखो, ये जीनोटाइप है, ये नॉर्मल की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, ये तो हम सब में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आ रही है, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। होमोजाइगस तो मतलब दोनों सेम है और नॉर्मल है, म्यूटेशन नहीं हुआ है, ये नॉर्मल है। इस कंडीशन पर ये तो नॉर्मल है, लेकिन एक जो है वो म्यूटेट हो चुका है। क्या हो चुका है? म्यूटेट हो चुका है। तो मैं करप्टेड या म्यूटेट आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पर साइन नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन जो है उस पे दोनों ही म्यूटेट हो गए। अब ये लीथल नहीं है, लाइफ को हर्ट नहीं करता, लाइफ खत्म नहीं होती उससे, पर मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन है तो फुल एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों रिसेसिव है। देखो ये करेप्टेड फॉर्म है ना, करेप्टेड फॉर्म इज रिसेसिव, ठीक है। तो ये जब कंडीशन आएगी ना, तब वो जो है पूरा क्या दिखेगा? मेंटल रिटार्ड दिखेगा, ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया पर भी हमने क्या पढ़ा था कि ये कंडीशन रहती है तब आधी आधी बनती है सिकल सेल एनीमिया, हमने ये पढ़ा था HbA HbS की, जब आधी आधी रहती है तब क्या होता है कि बॉडी में इसके दोनों तरीके की बन रही है, सिकल भी बन रही है ये। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि इसको इस पे इसकी वजह से पता नहीं चलता कि इसको अनीमिया है। कब पता चलता है इसको अनीमिया है? जब दोनों क्या हो जाती है, HB और HB दोनों ही करप्टेड है, दोनों ही सिकल वाली जो इसकी अलील आ गई, तब क्या होगा? दो सारी सिकल वाली बनेगी और ये प्योर एनीमिक हो जाएगा और ये मर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन इसको भारी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं कि ये वाली कंडीशन है जब मेंटल रिटार्डेशन होगा। हालांकि देखो बेटा, कभी कलर ब्लाइंडनेस था तो भी दोनों अलील थे, तब भी वो मरा नहीं, क्योंकि देखो मेंटल रिटार्डेशन की वजह से डेथ हुई कोई जरूरी नहीं। हीमोफीलिया में तो क्या था कि उसकी पूरी बॉडी से, या सिकल सेल एनीमिया में तो क्या था कि पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा खून की कमी है, इस तरीके की हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये एक्सप्रेशन के लिए है, लेकिन हमेशा इसमें डेथ नहीं होगी, ठीक है। एक्सप्रेशन है लेकिन हमेशा डेथ नहीं है। एक्सप्रेशन तो यहीं पर हो रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसके अंदर ये डोमिनेंट है ना, ये वाला जो डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट क्या करेगा? यही होगा, यही एक्सप्रेस होगा। तो क्रॉस आपको वही बनाना है, मैं एक क्रॉस बना देती हूँ, बाकी क्रॉस आपको 4 केस दिए हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे उसकी। तो ये वाली जो कंडीशन है इस पर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन हर इस कंडीशन में डेथ नहीं होगी, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन या दिमाग का कम चलना, या बॉडी पर लेस या आई लैशेस पे कम हेयर होना, या स्किन पर पिगमेंटेशन का हो जाना, पिगमेंटेशन आ जाना, ये कोई ऐसे डेथ की चीज नहीं है कि इससे कोई मरे, ठीक है। लेकिन जो हीमोफीलिया हमने पढ़ा था, या हमने जो सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, तो वो तो फिर ब्लड लॉस से रिलेटेड था, तो उसमें तो डेथ हो जाती थी। तो यहाँ मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो अब हम इसका क्रॉस ले लेते हैं, फटाफट में क्रॉस लेती हूँ, ठीक है। चलो इसका क्रॉस लेते हैं। अब यहाँ पर आप ये पेरेंट ले सकते हो, ठीक है, ये वाली चीज आप एज ए पेरेंट ले सकते हो, पर बिल्कुल ही मेंटल रिटार्ड है तो वो पेरेंटिंग के लायक भी नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, मैं आपको इसका केस बता देती हूँ कि क्यों होता है। जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है हमारा डिजीज, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक मेटाबॉलिज्म की एरर है। मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म आपने पढ़ा है, एनाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ बनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि एक हमारे अंदर अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड बनते हैं, उन 20 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। 20 अमीनो एसिड जो थे
ये जो 20 अमीनो एसिड थे इसमें फिनाइल एलेनिन है, ठीक है। ये फिनाइल एलेनिन जो बनता है तो ये फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट होना होता है दूसरे अमीनो एसिड में जिसका नाम है ट्रायोसिन, ठीक है। ये देखो ये अमीनो एसिड, हाँ ठीक है, ये ठीक है, टायरोसिन में इसको क्या होना होता है, कन्वर्ट होना होता है। तो ये भी अमीनो एसिड है और ये भी क्या है, अमीनो एसिड है, तो इसमें इसको कन्वर्ट होना है तो ये नेचुरली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जिसको एक बीमारी है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें क्या है कि ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है और टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होने के बाद ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। ये तो कहीं यूज में आना था पर इसमें कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो ये तो करेक्ट पाथवे और ये रॉन्ग पाथवे। तो दूसरे केस में क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है ये, हाँ बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये जो फिनाइल एलेनिन है ये क्या बना लेता है, फिनाइल पायरुविक एसिड, क्या बना लेता है, फिनाइल पायरुविक एसिड इट प्रोड्यूसेस, ठीक है। अब ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, बनना क्या था, टायरोसिन बनना था, ये करेक्ट है, और इसका कहीं यूज आना था, लेकिन बना क्या, एक्यूमुलेट, क्योंकि करप्शन हो गया, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन में ये तो बन रहा है लेकिन इधर कन्वर्ट नहीं हुआ, इधर कन्वर्ट हो गया, तो गड़बड़ बन रही है, इकट्ठा हो गया एक्चुअली। तो अब इसके ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या प्रॉब्लम होती है, तीन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कौन कौन सी तीन प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम होगी मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। दूसरा लेस हेयर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी बॉडी पर ही कम है, ठीक है, और हेड पर सब जगह कम है। और स्किन पर क्या आ रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है, ठीक है। ये दोनों कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, फिनाइल पायरुविक एसिड ज्यादा बन गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एक 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 जीन से तीन प्रॉब्लम है, इसीलिए ये पेलियोट्रॉफी भी कहलाई जाती है। तो ये प्रॉब्लम हो गई ये क्रिएट, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो ज्यादा एक्स्ट्रा फिनाइल पायरुविक एसिड है जो एक्स्ट्रा ही बन गया है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है तो मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है, दिमाग में या ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये एक्सेस बनता है तो कई बार यूरिन के साथ जो है ना वो आ, निकलने लग जाता है, यूरिन के साथ भी बाहर निकलने लग जाता है, यूरिन के साथ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बन रहा है और किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेस एब्जॉर्ब बाय किडनी, ठीक है। तो ये वाली चीज है, इस वजह से ये बाहर, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये एक डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया। अब इसका थोड़ा सा जेनेटिक्स देख लेते हैं हम लोग। ये मत सोचना बच्चों कि मेरे बुक में जेनेटिक्स नहीं दे रखा है तो मेरे जेनेटिक्स नहीं आएगी, नीट में भी आती है और आपके पास भी आती है। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्या हो रहा है केस नंबर फर्स्ट में, ठीक है। फादर ले लें इधर या मदर ले लेते हैं, इधर मदर ही ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के अपन ले लेते हैं, मदर ले लेते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो नॉर्मल और एक जो है वो है म्यूटेटेड या करेप्टेड जीन है, ठीक है। तो मैं करेप्टेड को स्टार से बना रही हूँ। और फादर जो थे, नहीं ये मदर है, फादर जो थे वो फादर के पास भी एक फादर नॉर्मल ले लेती हूँ और एक फादर का जो है वो भी हेट्रोजाइगस ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये है और ये है, ठीक है। तो क्रॉस करोगे तुम लोग, केस तो कोई सा भी बन सकता है, मैंने तो सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल दिए, बाकी केस कोई सा भी उठ के आ सकता है, ये नहीं आएगा जरूरी नहीं है, ठीक है। ले लो पीपी 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 एंड पीपी, ठीक है। ये एन और एन एंड दिस वन एंड दिस, ठीक है, ये चीज बन रही है। अब देखो क्या होने वाला है, ये नॉर्मल है, पक्की बात है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये जो है ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन चल रही है। देखो एक पे नॉर्मल है और एक पे क्रिएट था, तो हमने क्या देखा था कि इसको मैंने स्टार ले लिया, ठीक है, इसको मैंने स्टार ले लिया वहां पर ताकि अलग से पता चल जाए। तो ये जो कंडीशन थी, तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें किसी भी तरीके की डिजीज का एक्सप्रेशन नहीं होता है। कैरियर तो है, पक्की बात है, बार बार हम पढ़ रहे हैं कैरियर, ठीक है, बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरियर है कैरियर है, तो कैरियर तो है ये, क्योंकि लेके तो जाएगा आगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा, डिजीज एक्सप्रेस तो यही होती है, तो ये कंडीशन आएगी तभी डिजीज एक्सप्रेस होगी। इस कंडीशन में किसी भी तरीके से डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी, तो दिस इज ऑल्सो कैरियर, ठीक है। और ये कौन सा है, डिजीज्ड है, दिस इज डिजीज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि केस बना सकते हैं हम लोग, और इसमें डिजीज्ड मरता नहीं है, डिजीज्ड की डेथ नहीं होती है। सो दिस इज हाउ ये इसका इस तरीके से डिजीज का स्ट्रक्चर रहता है। आपके पास बहुत सारे केस आ जाएंगे, आपको अलग अलग मदर और फादर की कॉम्बिनेशन दे देंगे, हो सकता है कि आपको दोनों ये भी दे दें, यहाँ पर ये पॉसिबल है। रिप्रोडक्शन तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, पेरेंटिंग के लायक नहीं है, रिप्रोडक्शन के लायक है, गैमेट फॉर्मेशन में, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सर्वाइव भी करेगा ये, ठीक है। ये पूरा ही हम कह सकते हैं कि पूरा ही मेंटल रिटार्ड कंडीशन चल रही है ये, ठीक है। और ये वाली कंडीशन आपको कुछ भी दे सकते हैं, आपको ये दे सकते हैं, आपको साथ में ये क्रॉस करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पागलपन जो होता है ना, एक तरीके से ये भी जीन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हो, मैंने पहले ये चीज शायद आपको बोली भी है कि पागलपन जो है वो जेनेटिक होता है, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ बेटा कि किसी की 95% और किसी की 50% है, ऐसी बात नहीं, वो नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। पागलपन की बात कर रही हूँ जो आप समझ रहे हो, हम लोग जानते हैं इस चीज को। तो ये सारे अलील जो हैं, जो भी आपने पढ़ा है, आपको एक ही चीज याद रखनी है सिलेबस में, कि अलील जो है वो म्यूटेटेड है, जब भी तो डिसऑर्डर है ये, क्योंकि म्यूटेट हो चुका है तो डिजीज डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है। लेकिन सारे रिसेसिव है, मतलब एक्सप्रेस कब होंगे, जब दोनों ही करप्टेड होंगे। क्रॉस बनाना कोई बहुत बहुत बड़ी बात क्या है, ये तो मेरे को लगता है कि सेकंड थर्ड क्लास की गेम जैसा है। कौन कैरियर होगा, तो ये कैरियर है, आगे तो पहुंचाएगा, पक्की बात है, आगे तो पहुंचाएगा। ये तो आगे भी नहीं पहुंचा रहा क्योंकि इसके पास आया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इन पेरेंट की यही होता है, एक ही बच्चा होता है, ठीक है, या दो होते हैं, लेकिन दोनों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चार होंगे, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही चार ही होंगे, पर चार तरीके की पॉसिबिलिटी होगी उनके पास, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब हो सकता है चारों ऐसे ही हो सकता है चारों ऐसे ही हो सकता है चारों ऐसे ही हो सकता है चार हो तो दो ऐसे हों और दो ऐसे हों। ये तो पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऐसे वाले होंगे, तो पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब हमारी एक नेक्स्ट डिजीज आती है जिसका नाम है थैलेसीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया एक डिजीज है, वही ऑटोसोमल, यानी 22 क्रोमोसोम पे था, क्रोमोसोम में बताऊंगी जो आपको याद करने हैं आपकी बार। ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, ये भी रिसेसिव है। और ये कौन सी डिजीज है, ब्लड डिजीज है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, देखो वही कंडीशन है, पर थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। ये हमारा आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है। मैंने आपको दो चेन बताई थी, एक तो होती है अल्फा वन चेन, और ये होती है बीटा वन चेन और बीटा वन चेन, ठीक है। और इसके अंदर ये हीम ग्रुप लगा हुआ रहता है, जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ के रखता है, आयरन का ग्रुप होता है। तो और ये बाकी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा चेन है दो, और दो चेन कौन सी है, बीटा, अल्फा वन और अल्फा टू, और बीटा वन और बीटा टू, दो चेन से, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर कि ये जो चेन्स होती है ना, अल्फा और बीटा, आपको दिख रही है, प्रोटीन की चेन है, ठीक है, ये प्रोटीन की चेन है, और बीच में ये आयरन ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन की चेन है ये करप्ट हो जाती है। करप्ट मतलब कोड में गड़बड़ है, पक्की बात है, कोड में वही एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन के जो कोड थे उसमें गड़बड़ है। तो थैलेसीमिया दो टाइप का होता है। फर्स्ट थैलेसीमिया में अल्फा चेन करप्ट होती है, और सेकंड टाइप की थैलेसीमिया में बीटा चेन करप्ट होती है। जो सिकल सेल एनीमिया था हमारा, उस सिकल सेल एनीमिया के अंदर बीटा चेन करप्ट हो रही थी, बीटा चेन में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम है, पर दोनों के रिजल्ट्स बहुत अलग अलग हैं। तो करप्शन है, फर्स्ट thalassemia is corruption of alpha chain and second type of thalassemia is corruption of beta chain। तो फर्स्ट बात करते हैं हम
थैलेसीमिया अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा, दो तरीके का थैलेसीमिया है, दोनों ब्लड से रिलेटेड है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं थैलेसीमिया अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है। थैलेसीमिया अल्फा क्या चीज होती है, देखो थैलेसीमिया अल्फा जो डिजीज होती है उसमें अल्फा चेन कम बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन करप्टेड है, कौन कौन से जीन करप्टेड हैं, देखो 16 नंबर का जो हमारा क्रोमोसोम है सब में, क्योंकि ऑटोसोमल है तो मेल फीमेल दोनों में इक्वल अमाउंट में होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ 16 नंबर के क्रोमोसोम पर दो जीन प्रेजेंट होते हैं, दो जीन होंगे और उनके वेरिएंट्स होंगे। तो 16 नंबर का क्रोमोसोम मैं ले रही हूँ, ठीक है, 16 नंबर का क्रोमोसोम है ये 16 नंबर का, ठीक है। ये याद रखना है, 16 नंबर का क्रोमोसोम याद रखना है, रटना है कि 16 नंबर के क्रोमोसोम पर दो तरीके के जीन होते हैं, एक होता है HbA1, ठीक है, ये HbA1 जीन है और ये इसका अलील है, ठीक है, ये हमें पता है अलील्स होते हैं ये। और दूसरा है HbA2, हीमोग्लोबिन अल्फा 1 और हीमोग्लोबिन अल्फा 2, ठीक है, ये दो जीन है, ये 1 जीन और ये सेकंड जीन। हम यही पढ़ रहे हैं ना, जीन ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग 16 क्रोमोसोम पर, ठीक है। जीन समझ रहे हो, ये दो तो अलील हैं, बाकी जीन दो ही हैं, ठीक है, ये इसका अलील है, ठीक है, ये अलील है, दो अलील, अलील पढ़े ना हमने, हमेशा दो क्रोमोसोम की सेट है, कोई अलील तो होगा ही हमेशा, सीधी अलील नहीं होगा तो भी यही होगा, पर कुछ ना कुछ तो साथ में पेयर होगा, अलग अलग बोलते हैं अलील और साथ में जीन बोलते हैं। तो 16 नंबर के क्रोमोसोम पर याद रखना है, 16 नंबर के क्रोमोसोम पर दो जीन लगे हैं, HbA1 और HbA2, और ये जो जीन है ये लिंक्ड जीन है। लिंक पढ़ा है तुमने, लिंक जीन हमने पढ़ा था कि इतने पास होते हैं कि क्रॉसओवर में उनको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता, क्रॉसओवर में दोनों बहुत ज्यादा पास में रहते हैं, इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन। याद आ रहा होगा, है ना, एक तो होते हैं दूर दूर और एक होते पास पास। ये दूर वाले तो चले जाते हैं सेग्रीगेशन में, ये चले जाएगा इसको, लेकिन अगर ये बहुत पास हैं तो नहीं जाएंगे, ठीक है, हमेशा साथ रहेंगे। तो ये कौन से हैं, लिंक्ड हैं, बहुत पास में है, इतने पास में है कि इनको आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबल है थैलेसीमिया अल्फा के लिए, ठीक है, इसको थैलेसीमिया अल्फा चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये नॉर्मल है अगर दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है, अगर नॉर्मल है, इफ बोथ ऑफ देम आर नॉर्मल, अगर ये दोनों नॉर्मल है तो अल्फा चेन जो है वो नॉर्मल बनेगी, ठीक है, अल्फा की बात कर रहे हैं हम लोग, थैलेसीमिया अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है तो कौन से HbA1 एंड HbA2, क्या नाम है भाई, हीमोग्लोबिन अल्फा 1 चेन, हीमोग्लोबिन अल्फा 2 चेन, बस यही नाम है इनका, HB हीमोग्लोबिन के लिए आया, ठीक है। अब वहां सिकल सेल एनीमिया में बिकॉज ये ले लिया था तो यहाँ पर हमने ये लिया है, क्योंकि अलग अलग डिनोट करना पड़ेगा, बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये नॉर्मल है तो चेन नॉर्मल है, लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या हो गए, अब नॉर्मल हो गए, वही सीक्वेंस में गड़बड़ आ गई, ठीक है, म्यूटेट हो गया। तो चेन्स क्या बनेगी बेटा, नॉर्मल नहीं बनेगी, चेन कैसी बनेगी, अब नॉर्मल चेन्स बनेगी, चेन्स भी कैसी होगी, अब नॉर्मल। और अल्फा चेन की बात हो रही है, अल्फा चेन को डिटरमाइन कर रहे हैं, कौन डिटरमाइन कर रहे हैं, 16 नंबर के क्रोमोसोम पर दो जीन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, हीमोग्लोबिन अल्फा 1 और अल्फा 2, 16 नंबर के क्रोमोसोम पर सब पर नॉर्मल है तो नॉर्मल चेन, नहीं तो क्योंकि दो चेन है ना, हमारे अल्फा 1 की और अल्फा 2 की दो चेन थी, तो यहाँ भी दो जीन है, ठीक है। तो अल्फा चेन हमारी दो होती है, हमें पता है, दो चेन पढ़ी थी हमने, अल्फा 1 ये इधर होती है ना दो चेन, ये ठीक है, ये करप्ट हो गई है। तो इस वजह से अल्फा चेन के करप्ट होने से ये जो अल्फा जीन के करप्ट होने से अल्फा जो हमारा ये वाला था हीमोग्लोबिन का अल्फा चेन का पार्ट था, ये भी क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे थैलेसीमिया अल्फा डिजीज, ठीक है। दूसरा जो डिजीज होता है वो होता है थैलेसीमिया बीटा, ठीक है। तो बीटा चेन भी हमने पढ़ी थी, बीटा 1 एंड बीटा 2, तो हम पढ़ रहे हैं थैलेसीमिया बीटा। और थैलेसीमिया जो बीटा है वो जो जीन होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो मैं बता देती हूँ, इसके लिए जीन होता है रिस्पॉन्सिबल जो 11 नंबर के क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। वो 16 नंबर के क्रोमोसोम पर था, ये 11 नंबर के क्रोमोसोम पर है, ठीक है। और इसका नाम जो है
11, ठीक है। इसका नाम है हीमोग्लोबिन बी, एक ही है, उसके दो थे लेकिन इसका एक ही है, हीमोग्लोबिन बीटा, ठीक है। ये इसका ये जीन हो गया, ठीक है, ये जीन है 11 नंबर पर, ठीक है, हीमोग्लोबिन बीटा चेन। तो इसका एक ही है, उसके दो थे, इसका एक है, ठीक है। कौन सा? हीमोग्लोबिन एच बी बीटा। तो ये बीटा दोनों ही चेन्स को क्या करेगी? कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। तो उसमें वो थे दो थे, ठीक है, दो फादर से आएंगे, दो मदर से आएंगे, और ये हीमोग्लोबिन बीटा। तो ये अगर नॉर्मल है तो बीटा चेन नॉर्मल होगी, और ये अगर करप्ट है तो बीटा चेन जो होगी वो क्या होगी? करप्ट हो जाएगी। तो दो तरीके का थैलेसीमिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसका भी हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, क्या इसका चल रहा है, जीनोटाइप फिनोटाइप। देखो थैलेसीमिया अल्फा या बीटा दोनों के केस में एक ही बात होती है, ठीक है, कि ये थैलेसीमिया है, और अल्फा बीटा की बात दोनों की मैं सेम कर रही हूँ। इसमें ये 4 हैं, ठीक है, इसमें ये क्या है? 2 है। तो वही कंडीशन है कि अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल है दोनों, ठीक है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, और ये बीटा, ये अल्फा के लिए बना रही हूँ, मैं बीटा के लिए बना रही हूँ, ठीक है, एच बी नॉर्मल और एच बी नॉर्मल, ठीक है, एच बी बी नॉर्मल एंड एच बी बी नॉर्मल, ठीक है। ये एच बी ए ले लो आप, ए ले लो, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल केस है, ठीक है। अगर एक भी करप्ट हुआ, ठीक है, अब जो बेबी है ना, देखो बेबी के पास किस आ जाएगा? एल्फा वाला 16 नंबर का, ये जाएगा उसको गैमेट में उतरेगा आधा, गैमेट में हाफ आता है, गैमेट में हमेशा हाफ आता है। ये तो उसका पेरेंट है जिसका 2n चल रहा है, अभी गैमेट बनाएगा तो क्या करेगा? n करेगा। तो एक ने तो दे दिया एच बी ए, और दूसरा आया एच बी ए, एच बी ए वन और एच बी ए टू। एक तो स्ट्रैंड ये आई, और दूसरी स्ट्रैंड कौन सी आएगी? एच बी ए वन और एच बी ए टू, ठीक है। मतलब एक स्ट्रैंड तो इसको फादर से मिलेगी, ठीक है, और एक स्ट्रैंड इसको किससे मिलेगी? मदर से मिलेगी। तो ये एक स्ट्रैंड तो इसको फादर से मिलेगी, और एक स्ट्रैंड किसको मिलेगी? इससे मदर को मिलेगी। तो टोटल 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मदर और फादर के दोनों के, क्योंकि दो दो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, थैलेसीमिया एक को दो कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो एच बी ए वन कंट्रोल कर रहा है और एच बी ए टू कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर फादर का है और ये मदर का है, मदर का है ये, ठीक है, एच बी एच बी ए, ठीक है, एच बी ए वन और एच बी ए टू, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड तो इसको मिलेगी इसके फादर से, और एक स्ट्रैंड किससे मिलेगी? मदर से मिलेगी। तो दोनों स्ट्रैंड मिल जाएगी उसके अंदर, तो उसके अंदर ही आ जाएगा, फिर उसके अंदर ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो दो स्ट्रैंड से, एक मदर से और एक फादर से, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आधी स्ट्रैंड मदर, आधा स्ट्रैंड मदर से मिलता है, आधा स्ट्रैंड फादर से मिलता है। तो ये कंडीशन इसके साथ होगी, ठीक है। तो अब हम ये बना रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर एक स्ट्रैंड इसको मदर से मिली, एक स्ट्रैंड इसको फादर से मिली, ठीक है। तो एच बी ए वन, एच बी ए टू, ठीक है, ये स्ट्रैंड इसको मदर फादर से मिली, एक मदर से मिली, एच बी ए वन एंड एच बी ए टू। लेकिन अगर एक भी इसमें से अब नॉर्मल हो गया, ये 4 है ना, 4 है, एक मदर से मिला स्ट्रैंड, एक फादर से मिला, एक भी करप्ट हो गया, एक भी करप्ट हो गया, ठीक है, करप्टेड हो गया एक भी, ठीक है। तो क्या होगा? ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं, एच बी बी, एच बी बी, ठीक है, ये दूसरा वाला थैलेसीमिया बी के लिए है, ठीक है। तो अब हम करप्शन की बात कर रहे हैं, तो एक भी अगर करप्ट हो गया, इन चारों में से कोई एक करप्ट हो गया, या इन दो में से, क्योंकि इसको दो कंट्रोल कर रहे हैं थैलेसीमिया को, तो ये बेटा बन जाएगा न सिर्फ कैरियर, ठीक है, और ये तो पूरा ही मैं बता देती हूँ, तो पूरा ही करप्ट है, ठीक है, ये तो पूरा ही करप्ट है, चारों इसके बहुत ही करप्शन चल रहा है, ठीक है, ये तो सारे करप्ट है, ठीक है। वही 3 फिनोटाइप बनी, एक तो बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, एक के पास एक रिसेसिव आ गया तो हाफ नॉर्मल था, तो ये हमारा कैरियर हो गया, और ये हमारा पूरा ही क्या हो गया? डिजीज हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब थैलेसीमिया में क्या याद रखना है तुम लोगों को, कि ये जो बीच वाला होता है ना करप्टेड, ये थोड़ा थोड़ा सा थैलेसीमिक डिसऑर्डर बताता है, मतलब कैरियर माइल्डली डिजीज्ड है, बहुत ज्यादा नहीं,
ठीक है, ये थैलेसीमिया के केस में याद रखोगे कि थैलेसीमिया में जो करप्टेड चीज आ गई है, ठीक है, करप्टेड आ गया, कोई सा भी करप्टेड आ सकता है, यही हम तीन ही कंडीशन मान के चल रहे थे, एक पे नॉर्मल था, एक पे दोनों प्रॉब्लम थी, तो ये तो फुली बीमार है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा माइल्डली क्या होगा, बीमारी शो करेगा, बहुत हल्की बीमारी शो करेगा, और ये तो फुली बीमारी शो करेगा, ठीक है, तो ये मर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ये डेथ हो जाएगी इसकी, तो ये तो डेथ पे ही जाने वाला पक्का। हर बीमारी में जो ब्लड से रिलेटेड है ना, उसमें दोनों अगर ऐसे हैं तो वो डेथ पर जाने वाले हैं, ठीक है, तो ये तो कभी पेरेंट लेना ही मत, ये वाली तो कभी, दोनों ही करप्टेड है, अगर दोनों ही साइड पर करप्टेड है तो ये तो पेरेंटिंग में जा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है। और ये थोड़ा सा डिजीज का बताएगा, मैं डिजीज की तुमको सिम्टम बता देती हूँ कि क्या होता है थैलेसीमिया में। ठीक है, सिम्टम्स बता देती हूँ। देखो, थैलेसीमिया भी एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और इस ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर में चेन्स खराब हो जाती है, क्या हो जाती है, चेन्स खराब हो जाती है, अल्फा बीटा चेन खराब है, ठीक है, चेन खराब होने से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, ठीक है, ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हमारे पास दो दो प्रॉब्लम है एक जैसी, एक तो तुमने पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया, और एक तुमने पढ़ा है थैलेसीमिया, दोनों ही ब्लड से रिलेटेड है, और एक हीमोफीलिया भी पढ़ा है, पर वो जेंडर बेस्ड है, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया में क्या फर्क है, देखो, सिकल सेल अनीमिया में प्रॉब्लम ये थी कि जो सेल की शेप थी वो गड़बड़ बन रही थी, आगे बात समझ में, तो ये इसमें भी बीटा चेन गड़बड़ थी, सीधी सी बात है, बीटा चेन की प्रॉब्लम थी, तो बीटा चेन की प्रॉब्लम की वजह से ये बीमारी हुई है, ये बीटा चेन है, इसमें कोडिंग की गड़बड़ होने से बीटा चेन में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सिकल सेल अनीमिया में बीमारी क्या थी, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से रिलेटेड थी, क्या क्वांटिटी से रिलेटेड थी कि सिकल सेल एनीमिया में जो सेल्स थी वो राउंड बनती है या फिर सिकल बनती है, तो जहां सिकल सेल ज्यादा बन जाती है, सिकल शेप, वो डिजीज हो जाता है, तो ये क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब बीटा चेन में प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सेल की क्वांटिटी, राउंड सेल की क्वांटिटी क्या हो गई, लेस हो गई है, राउंड सेल कम बनने लग गई आरबीसी, और सिकल जैसी ज्यादा बनने लग गई है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन थैलेसीमिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर क्वालिटी में फर्क आ गया है, क्वालिटी में क्या फर्क आया है कि सारी की सारी जो चेन थी अंदर, हीमोग्लोबिन जो था, ठीक है, यहाँ पर जो सिकल सेल में जो बन रही है वो सही बन रही है, मतलब कुछ सेल बन रही है सिकल सेल में ऐसी, ठीक है, ये तो सही है, जो बन रही है सही, वो तो बिल्कुल सही बन रही है ना, मतलब ये वाली अगर ज्यादा वाली अच्छी है, अच्छी वाली ज्यादा अमाउंट में बनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो क्वांटिटी की प्रॉब्लम, मतलब जो बन रही है वो तो बहुत ही परफेक्ट बन रही है, जो खराब बन रही है वो खराब बन रही है, तो ये जो सही बन रही है वो तो सही बन रही है, अगर सही वाली ज्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, दो तरीके की हमने पढ़ी थी, ये दो तरीके के शेप थे, ठीक है, तो क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, मतलब इसकी क्वांटिटी अगर बन रही है तो बहुत ही परफेक्ट बन रही है, नहीं तो खराब बन रही है, मतलब और कुछ नहीं है, तो ये अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ सर्वाइव में। लेकिन अगर थैलेसीमिया में तो क्या था कि सारी की सारी जो सेल थी उसकी या तो अल्फा करप्शन था या बीटा करप्शन था, ठीक है, अंदर, ठीक है, तो जो भी बन रही है वो करप्टेड ही बन रही है, तो यहाँ पर क्वालिटी ही खराब है, यहाँ तो क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, अगर ये वाली सेल ज्यादा बन जाएगी, बहुत ज्यादा, और सिकल सेल बहुत कम बनेगी तो क्या प्रॉब्लम है, वो तो सर्वाइव कर रहा है, हमने देखा है वो तो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वालिटी में प्रॉब्लम है, मतलब अंदर सेल सही कोई भी नहीं बन रही, क्वालिटी ही गड़बड़ निकल करके आ रही है, तो यहाँ तो क्वांटिटी सही है तो सही चला जाएगा, लेकिन यहाँ क्वालिटी ही गड़बड़ है, या तो अल्फा थैलेसीमिया है या बीटा थैलेसीमिया है, या दोनों ही चेन्स खराब हो गई है, वैसे तो नहीं होता साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वालिटी में ही प्रॉब्लम आ गई है, क्वालिटी, और दोनों है जेनेटिक डिसऑर्डर, और दोनों ठीक किए जा सकते हैं, ठीक है, तो दोनों किससे ठीक किए जा सकते हैं, जीन एडिटिंग, कल मैंने बताया भी था, आप में से किसी ने पूछा था, जीन एडिटिंग, एडिटिंग समझते हो, एडिट करना, करते हो ना, वही एडिट कर रहे हैं, खराब जीन को एडिट कर दो, इसको एडिट कर दो, गलत बना रहा है कुछ, एडिनिन गुआनिन साइटोसाइनिन गलत बना रहा है, इसको एडिट कर दो, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये होता है एडिटिंग। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारी डिजीजेस है, और ये इनका सारा
मतलब किस तरीके से कौन सी डिजीज काम करती है, ठीक है। तो राइट नाउ आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज ही करने हैं सॉल्व, तो अभी तो इनका डेप्थ में जाकर के देखो कैसे पढ़ना है। फिर जब कभी मैं बता दूंगी कि लिखना कैसे है बोर्ड्स में, क्योंकि आप हर केस से नहीं लिखोगे जो मन पड़ा, लिखने का एक स्ट्रेटेजी है, तो लिखने का तरीका मैं बताऊंगी। बट राइट नाउ आपको लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सब आप लोग एमसीक्यू बेस पर ही जा रहे हो। तो फिलहाल कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर होगा देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट इन अ पर्टिकुलर मैनर, जिससे आपको टीचर अपना पूरा नंबर दे दे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ूं। क्या आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है इस चीज से रिलेटेड? हमने डिजीज पढ़ी है, हमने आज जेनेटिक डिसऑर्डर पूरा कर लिया है, मतलब जो बीमारी है वो जीन की ही है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही उड़ रहा है या नहीं आ रहा है, अब पूरा क्रोमोसोम का ही पढ़ेंगे। पूरा क्रोमोसोम गायब हो गया या पूरा क्रोमोसोम आ गया, अभी हमने सिर्फ जीन पढ़े हैं, ठीक है। चलो तो अब हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, ठीक है। ये बेटा ये इसकी बीमारी की डिजीजेस की फिजियोलॉजी याद कर लेना, ठीक है। केस तो वही तीन है, तीन केस है, देखो तीन केस है, इसमें कंफ्यूजन ही मत रखना, तीन केस ही पढ़ रहे हैं, तीन केस। या तो नॉर्मल है, या कैरियर है, या पूरा का पूरा मतलब दोनों ही पंगे पड़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं है, ये कैरियर है। अभी अकेला जो कैरियर है ना, ये अकेला ये सिर्फ थैलेसीमिया में थोड़ा सा शो करेगा, बाकी तो शो भी नहीं कर रहा, ठीक है। डोमिनेंट ने हमें फायदा दे रखा है, ठीक है। डोमिनेंट जो है, किसी का भी डोमिनेंट है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का किसी का भी डोमिनेंट है, तो इसने बहुत अच्छा फायदा दे रखा है, तो किसी को हावी नहीं होने देता। जस्ट थैलेसीमिया में थोड़ा सा क्या करेगा, हावी हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो है ये किसी किसी में जहां से ब्लड से रिलेटेड होगा तो एक्सप्रेशन तो फुल देगा ये जनरली, लेकिन किसी में डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि दोनों आ गए हैं ना, तो बेचारा आप दोनों से फाइट नहीं कर सकता बंदा, तो उसकी डेथ हो जाएगी। पर सब में नहीं होगी, जस्ट ब्लड से रिलेटेड, जैसे हीमोफीलिया था या सिकल सेल एनीमिया था या थैलेसीमिया था, बस वहीं पर ये डेथ क्रिएट होगी पक्का, ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये कंडीशन भी ठीक है, बस थैलेसीमिया में मेंटल रिटार्ड करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन सी डिजीज है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? अभी तक तो जीन जीन पढ़ रहे थे, जीन जीन पढ़ रहे थे, मतलब जीन देखा था, ये जीन देखा था, जीन देखा था। थैलेसीमिया में क्या देखा था? ये जीन थे 16 पर, और इस पे जीन थे 11 नंबर पर, जीन थे, ठीक है। थैलेसीमिया के जीन याद रखने हैं। अब जो पढ़ोगे तो पूरा का पूरा या तो क्रोमोसोम उड़ी जाएगा, गायब भी हो जाएगा, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक गायब हो जाएगा, दो नए आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी रिलेटेड है वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम से ही रिलेटेड है। क्रोमोसोम गायब हो रहा है, आप जीन जीन नहीं, ये थोड़ा बिग बिग गेम है, ठीक है, बड़ी चीज कर रहा है, ठीक है। तो वो जो जीन वाला था वो मेंडलिन डिसऑर्डर था, जो आपने जीन वाले पढ़े हैं, ये सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, तो जीन वाले थे वो मेंडल से रिलेटेड थे। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर थे जीन वाले, वो मेंडलिन डिसऑर्डर भी कहलाते हैं, ठीक है। और अब हम कौन से पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल, ठीक है। तो एक फोटो बताती हूँ तुमको, बहुत ही बढ़िया। ये फोटो देखो, इस फोटो में आप लोग ये देखोगे कि ये नॉर्मल है, ठीक है। ये सेट देखो डबल है हमारे सबके, 2 सेट है, ये हमारे 2 सेट है सबके, ठीक है। हमारे 23 सेट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बंदा है जिसके किसी के 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है इसके बॉडी पर? 4 सेट है, 4 सेट है, 4 सेट दिख रहे हैं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट एंड 4 सेट। तो वी कैन सी 4 सेट, हम लोग 4 सेट देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। एक सेट ही गायब हो गया, ये एक सेट ही गायब हो गया, नया आना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। एक सेट गायब हो गया, तो इसको लिखा 2n-2, यानी एक गायब हो गया सेट, ठीक है। दूसरे सेट में क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम गायब हो गया, मतलब एक और आना चाहिए था इसके पास, लेकिन ये एक गायब हो गया है, एक ही बचा हुआ है, ठीक है। इसे बोलेंगे मोनोसोमी, यानी
पूरे सेट में से इसके 4 थे, क्योंकि सबके अलग अलग सेट होते हैं ना, किसी के 20 सेट हो गए, हमारे 23 सेट हैं, किसी के 20 सेट हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं, पी में 7 सेट होते हैं, तो उसके 4 सेट थे। तो इसमें क्या हुआ कि एक गायब हो गया, ये देखो ये है, एक और आना चाहिए था साथ में, लेकिन वो गायब हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक यहाँ से गायब हुआ और एक यहाँ से गायब हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक नया आ गया, देखो ये नया आ गया, एक होने तो 2 ही थे लेकिन एक नया आ गया। इसमें 2 नए आ गए, इसके 2 ही होने थे, मैं इससे मैच कर रही हूँ। ठीक है, इससे मैच कर रही हूँ, मैं ओरिजिनल इससे मैच कर रही हूँ, इससे मैच हो रहा है अपना। ठीक है, 2 नए आ गए, और इसमें तो ये भी 2 नए आ गए और ये भी 2 नए आ गए। ठीक है, ओरिजिनल से मैच करो, इससे मैच करो। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको बता रहा है, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही आ रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है। तो ये कौन सा म्यूटेशन हुआ, दिस इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, जिसमें से हमें सिर्फ 2 म्यूटेशन पढ़ने हैं, ये तो मैंने टाइप बताई है। ठीक है, एक तो आप लोगों को ये वाला पढ़ना है, ठीक है, और एक आप लोगों को ये वाला म्यूटेशन पढ़ना है, यानी एक ऐड हो रहा है, सॉरी एक तो गायब हो रहा है। ठीक है, गायब हो गया, इसमें से इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक गायब हो गया, हम ह्यूमन के बेस पर देखेंगे, पर सब में होता ही है, गायब हो रहा है, एक आ रहा है, 2 गायब हो रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, एक नया एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ। तो ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है 2, मोनोसोमी और ट्राइसोमी, एक गायब हो गया और एक आ गया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।